हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले क्लास 5 की हिंदी की वाटिका की वर्कबुक, जिसका आज चैप्टर पढ़ेंगे आप लास्ट 21, जिसका नाम है रघुकुल रीत, यानी भगवान श्री राम से रिलेटेड ये चैप्टर है क्योंकि रघुकुल वंश उन्हीं का था। तो ये अंतिम चैप्टर, इससे पहले कि हमने आपको सब पढ़ा दी, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रघुकुल रीत। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजा दशरथ कहाँ के राजा थे और महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा। ठीक, तो ये हमको पता होना चाहिए। राजा दशरथ अयोध्या राज्य के राजा थे, एक समय अयोध्या राज्य था। ठीक, तो अयोध्या के राजा थे, अयोध्या राज्य के राजा थे। और महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगा था। मांगा तो केवल ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को ही था उन्होंने, लेकिन लक्ष्मण को भी साथ में भेज दिया गया। ठीक, तो आप ये भी लिख सकते हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को विश्वामित्र ने मांगा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। जैसे पिछले चैप्टर हमने आपको प्रत्यय बताया था, जो किसी शब्द के बाद में लग करके उसका अर्थ बदलता है। और उपसर्ग है, जैसे यहाँ प्र उपसर्ग है, ये किसी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदलता है। तो इन सभी शब्दों के पहले आप प्रा लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे क्रिया आगे लगा देंगे प्रत हो जाएगा प्रक्रिया, सिद्ध प्रसिद्ध, काशित प्रकाशित, यत्न प्रयत्न, वल प्रबल, हार प्रहार और चार प्रचार। तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों से पहले हमने प्र उपसर्ग लगा करके नए शब्दों को बनाया है। और यहाँ पर आपको असंगत पता करना है कि अयोध्या, सूरत, बन और प्रयाग। अब आप देखिएगा असंगत कौन सा है। देखो, अयोध्या भी एक जगह है, सूरत भी एक जगह है और प्रयाग भी, ये नहीं एक सिटी है, शहर है, बड़े नगर हैं। लेकिन वन क्या होता है, वन जंगल होता है, तो वो एक इसमें अलग हो गया। ठीक, या दूसरे शब्दों में कहें, देखो अयोध्या भी श्री राम से रिलेटेड है, प्रयाग भी ये गए थे जब इनको वनवास मिला था और वन में भी रहे, लेकिन सूरत उनसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमें वन को क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीचि और दशरथ। अब देखिए, श्री राम का संबंध इन तीनों लोगों से रहा है। विश्वामित्र, वशिष्ठ ये उनके कुलगुरु थे और दशरथ उनके पिताजी थे, लेकिन दधीचि से कोई कहीं उनका मतलब नहीं रहा है, तो ये अलग हो जाएगा इसमें से। द्वारपाल, राम, लक्ष्मण और भरत। देखो, ये तीनों ही भाई थे, लेकिन द्वारपाल इसमें असंगत हो जाएगा। शांत, संवाद, सन्नाटा और चुप। देखो, शांत रहना भी चुप रहना होता, सन्नाटा भी चुप रहना होता, चुप 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 होता है, लेकिन संवाद बोलना होता। तो इन तीनों की अपेक्षा ये शब्द अलग है। और यहाँ पर शब्दों को इधर उधर करके लिखा है, हमें सीक्वेंस में लिखना है। शब्द वही रहेंगे, लेकिन जैसे राज अयोध्या था, राजा में दशरथ का, तो हम यहाँ लिखेंगे अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। जब उन्होंने विश्वामित्र ने श्री राम को मांगा कि आप इनको दे दीजिएगा हमें कुछ दिन के लिए, तो जो कि वहाँ राक्षस हैं जो हमारे जो यज्ञ करते हैं उसमें विघ्न डालते हैं, तो श्री राम को हमें दे दीजिएगा, ये हमारी रक्षा करेंगे। तो ये सुनने पर ही जो है उनको एकदम गस खा के गिर पड़े थे। दोबारा संज्ञा शून्य पड़े होकर गिरे। तो संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिरे, यानी दो बार, एक बार उनको चेतना आ भी गई राजा दशरथ, तो एक बार फिर दोबारा हुआ, फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। कोई नए व्यक्ति की नहीं प्रतिक्रिया विश्वामित्र महर्षि। तो इसको हमें सीक्वेंस में लिखे दिए हो जाएगा, महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में हमें ये खाली जगह में रघुकुल, छल कपट, ज्येष्ठ और बिजली लिखना है। तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दो। ये विश्वामित्र ने दशरथ जी से कहा था। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, जब उन्होंने ये कहा, उनका वह छल कपट कैसे समझेगा। मतलब दशरथ जी ने ये कहा था कि श्री राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं और राक्षस बहुत माया भी है, उनके छल कपट को ये कैसे समझ पाएंगे। और 4 में लिखना है, रघुकुल की ये रीत है कि प्राण चले जाते लेकिन वचन नहीं तोड़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर के आधार पर ये जो शब्द आए हैं तो वो आगे पीछे लिखे हुए, उन्हें क्रम से लिखने के लिए देखो फर्स्ट नंबर पर हमें ये नंबर हमने डाल दिए, आप इस खाली जगह में लिख लेंगे। 2-3 हमने लिखे हैं। तो फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। दूसरे में लिखेंगे एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा।
और थर्ड नंबर पर लिखेंगे राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांप कर बेहोश हो गए। जब श्री राम का मांग की उन्होंने, तो इनको श्री राम को बहुत चाहते थे, और वो जिस चीज़ को आप बहुत चाहते हो और वही चीज़ कोई आपसे मांग दे तो चिंता का विषय हो जाता है वो। और फोर्थ नंबर पर लिखेंगे मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। और फिफ्थ पे लिखेंगे राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी गया कि दोनों ही लोग ही जाइए। और छठवें नंबर पर लिखेंगे दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल दिए। तो इस प्रकार से हमने इनकी नंबरिंग कर दी है। इसी सीक्वेंस में आप इसमें खाली जगह में इनको लिखेंगे। और 7 क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, निम्नलिखित वाक्यांशों को का वाक्य प्रयोग करना है आपको। तो महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, यानी जो भी वाक्य प्रयोग आप करेंगे उसमें ये शब्द आ जाने चाहिए। बात बिगड़ना, राजा दशरथ ने हाँ करके बात बिगड़ने से बचा ली, मतलब हाँ कह दिया। बात बिगड़ने से मतलब हो सकता है उनके गुरु नाराज हो जाते, कुछ उनको श्राप दे देते। तो गुरु वशिष्ठ ने जब उनको समझाया कि आप अपना वचन मत तोड़िएगा और इनको श्री राम के साथ, श्री राम को इनके साथ भेज दीजिएगा, तो फिर उन्होंने हाँ कर दी और बात बिगड़ने से बचा ली। मन खिन्न होने का मतलब हो जाता दुखी हो जाना। ज्येष्ठ पुत्र मांगने पर राजा दशरथ का मन खिन्न हो गया, बहुत दुखी हो गए, यहाँ तक कि वो मूर्छा खा के जमीन पर गिर पड़े, और एक बार नहीं 2 बार गिरे। और इसी प्रकार से अगला वचन पूरा करना। रकुल रीत के अनुसार राजा दशरथ ने वचन पूरा किया, राम को गुरु विश्वामित्र के साथ भेज दिया। और नेक्स्ट ये कि राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को ना भेजने का क्या कारण बताया था कि भाई हम नहीं भेज पाएंगे। तो उन्होंने क्या कारण बताया था कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा है तो यह होगा कि आप मेरी सेना ले जाइए। और भी आगे उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं चलूँगा और उन सभी राक्षसों का वध करके वापस आऊँगा, जिससे आपके यज्ञ में कोई बाधा न डाले। ये उन्होंने उनको समझाया था राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र को। और नेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए राजा दशरथ को क्या समझाया था। मतलब गुरु वशिष्ठ भी उस राज दरबार में बैठे थे, तो उन्होंने भी कुछ राजा दशरथ को समझाया। क्या समझाया था? मुनि वशिष्ठ ने राजा को समझाते हुए कहा कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। पहले ही आप वचन दे चुके हैं कि महाराज आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। रघुकुल की यही रीत है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने अपना वचन निभाया है, यानी आपके पूर्वज भी प्राण देकर के अपने रघुकुल की रीत के वचन को निभाते रहे। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये गुरु वशिष्ठ ने जब दशरथ जी को समझाया तो दशरथ जी ने तब हाँ कर दी थी, ठीक है आप राम को ले जाइएगा, और आज्ञा दी थी। उसके साथ फिर लक्ष्मण को भी, दोनों ही लोग खुशी खुशी महर्षि विश्वामित्र के साथ गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि राम की माता का नाम कौशल्या था, राम के पिता का नाम दशरथ था, राम के भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे, राम के गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ भी हैं, तो आप इसमें गुरु वशिष्ठ भी लिख सकते हैं। राम का कुल जो था वो रकुल था, और राम का राज कौन था? अयोध्या थी। वैसे राम ने तो पूरे विश्व पे ही शासन किया था, ऐसा कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है वो ग्रामर से रिलेटेड है। दिए गए शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। ज्येष्ठ का मतलब होता बड़ा, और अनुष्य मतलब होता छोटा पुत्र या अग्रज। अग्रज ही बड़ी होता। आशा का निराशा, कठिन का सरल, चिंतित का हो जाता निश्चिंत, और अपूर्ण का मतलब हो जाता पूर्ण हो जाना, और खिन्न का मतलब होता खिन्न, दुखी हो गए, नाराज हो गए तो खुश। तो ये लास्ट चैप्टर भी हमने आपको रकुल रीति नाम का जो था 21 इस हिंदी की वाटिका की वर्कबुक का, वो भी हमने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। इसी चैप्टर के साथ ये किताब फिनिश हो जाती है। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।